हेलो दोस्तों, ए वाई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 5 जनवरी 2019 को, उसका शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर आज देखने वाले हैं। तो क्लास को सभी अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को सभी शेयर कर दें। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जितनी भी आयोजित की जाने वाली परीक्षा हैं, जिसमें आपका रेलवे आरपीएफ एसआई दोनों का पूरा कंप्लीट सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी क्लास में अंत तक जरूर जुड़िएगा। सेशन को सभी शेयर कर दें और क्वेश्चनों का आंसर साथ ही साथ देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्लादिवोस्तोक को। डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात के। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ये इसमें कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइज। बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका बन जाएगा गतिज श्यानता की इकाई। कैंडला आपकी होती है ज्योति तीव्रता की, याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता की होती है। वाट जो है आपकी शक्ति की है, पास्कल आपकी दाब की ऐसा इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? आंसर बन जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। बी ऑप्शन इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखना है इसे, जिसे आपको जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों को रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा फ्लेशर डिपॉजिट। बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 16 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। याद रखिए, आपका याद रखना है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है आपके एथेंस में किया गया था 1896 में। ये भी याद रखना है। प्रत्येक 4 साल के अंतराल में यह आपके आयोजित करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, चंबल। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की कौन सी है? सहायक नदी है यमुना की, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा मासिम राम, जो कि कहां पर है आपका? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एस. सरकारिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रिले शब्द खालिस्तान से संबंधित है। रिले शब्द जो है याद रखिएगा किससे हो जाएगा? रनिंग से। एथलेटिक्स के अंदर बी ऑप्शन आपका सही होगा, रनिंग से संबंधित है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो आंसर बन जाएगा 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर बन जाएगा। याद रखिएगा, संविधान की जो 8वीं अनुसूची क्या कहती है? 8वीं अनुसूची में मूल रूप से आपकी कितनी, मूल रूप से तो हैं आपकी 14 भाषाएं थी, लेकिन संविधान का भाग 17
जो संविधान का भाग 17 है उसमें आपको उल्लेखित अनुच्छेद बात करें, भाग 17 के अंदर जो उल्लेखित आपका अनुच्छेद है 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। याद रखिएगा। वर्तमान में हैं 22 आपके, और आपके जो मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में थी वो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए, इस त्योहार की शुरुआत हॉर्नबिल उत्सव यानी कि त्योहार की शुरुआत जो है वर्ष 2000 से, याद रखिएगा 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष हैं आपके प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में। याद रखें, नीति आयोग का जो गठन है, याद रखना, नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा कब किया जाता है? 1 जनवरी 2015 को किया जाता है नीति आयोग की। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या मिलेगा? प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र, याद रखिएगा, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन इज आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कालिदास के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं सुन लीजिएगा। कालिदास के द्वारा मेघदूत, रघुवंशम, याद रखिएगा। वसुमित्र की बात करें, वसुमित्र महाविभास सूत्र, इनका याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पुस्तकें। प्रश्न नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा एक्सरे की खोज किसने की थी? विलेम कॉनराड रोंटजेन। ज्यादातर आपको रोंटजेन लिखा जाएगा, पूरा नाम आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इज आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरे की खोज है, याद रखिएगा, एक्सरे की खोज 1895 में की जाती है। ये डेट भी याद रखना है, काफी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? याद रखिए क्या कहेगा? लघुकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? आंसर बनेगा श्रृंखला। डी ऑप्शन इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय परिषद का पहली अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है कब हुआ था? याद रखिएगा, आंसर बन जाएगा सन 1990 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन की बात करें तो भी याद रखिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर आपके कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश। याद है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? व्यक्तिगत खेल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन, ये सभी क्या है? तीनों व्यक्तिगत खेल यानी कि एक एक सदस्य इसमें भाग लेता है। खो खो जो है आपका व्यक्तिगत सदस्य नहीं है, इसमें याद रखिए एक टीम गेम के रूप में भाग लेती है। जैसे आपका कबड्डी है जो भी आपका एक व्यक्तिगत खेल के अंतर्गत नहीं आएगा। याद रखिएगा, खो खो आपका व्यक्तिगत खेल नहीं है। आपकी बात करें क्रिकेट, आपका एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। याद रखिएगा, लंबी कूद हुआ, स्प्रिंट हुआ, मैराथन हुआ, ये दौड़ वगैरह होती है, रनिंग, ये सभी क्या है आपके व्यक्तिगत खेल के अंदर आते हैं। खो खो आपको इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब आपको कल की क्लास में आंसर देना है। कल के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा जय जवान जय किसान, और इसमें आप दो शब्द और जोड़ दीजिए, जय विज्ञान। जय विज्ञान जो शब्द हैं ये दो, ये किस व्यक्ति के द्वारा जोड़े गए थे? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। कल वाली क्लास में आपके, कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इसका आंसर दे दीजिएगा। जिनको नहीं पता है वो आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। जय जवान जय किसान जो है ये तो नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, लेकिन आपको बताना है इसमें आपके जो दो शब्द हैं, जय विज्ञान शब्द किस के द्वारा जोड़ा गया?
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी क्लास को शेयर कर दिया करें, रोजाना आपकी क्लास आएगी। जितने भी आपके आरपीएफ के अंदर जितने भी आप क्वेश्चन पेपर हुए हैं और एसआई का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, तो रोजाना आप सभी जुड़ा करें। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त कर दें। धन्यवाद।